बोले पंचम परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की जय। मूल नायक नेमिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुदेव श्री दयानंद जी महाराज की जय। हम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। तीन कम नौ करोड़ महाराजों की जय। द्वादशांग जवानी माता की जय। जैन धर्म की जय। परम पूज्य नूरेंद्र गुणधारी दिव्य सागर महाराज की जय। जन्मों के जोड़े जन्मों के जोड़े मेरे पुण्य जिस दिन आए मेरे काम उस दिन मेरे नाम में जुड़ा जैन उपनाम। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैन कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैन कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली गुरुवर का आशीर्वाद मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली गुरुवर का आशीर्वाद मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। दुनिया दुनिया में देव हजारों हैं पर गीत राग तो कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं पर गीत राग तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप ये परम दिगंबर मुनि रूप ये मुक्ति का आधार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ जीव अहिंसा धर्म दया घुट्टी में पिलाया जाता है। जहाँ जीव अहिंसा धर्म दया घुट्टी में पिलाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। हमें जियो और जीने दो का हमें जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ 5 पाप और 4 कषायों से बचने का भाव रहे। जहाँ 5 पाप और 4 कषायों से बचने का भाव रहे। हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का अभाव रहे। हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का अभाव रहे। तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे हमें ऐसा शाकाहार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला।
जहाँ 5 पदों की भक्ति से जन्मों के पाप कट जाते हैं, जहाँ 5 पदों की भक्ति से जन्मों के पाप कट जाते हैं, जहाँ सब कुछ पाकर सब कुछ तज कर प्राणी मोक्ष खो जाते हैं, जहाँ सब कुछ पाकर सब कुछ तज कर प्राणी मोक्ष खो जाते हैं। भक्तामर सा महाकाव्य मिला, भक्तामर सा महाकाव्य मिला और महामंत्र नमकार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। मिथ्यात्व से रहकर दूर जहाँ आडंबर त्यागे जाते हैं, मिथ्यात्व से रहकर दूर जहाँ आडंबर त्यागे जाते हैं, ऐ कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें बताते हैं, ऐ कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें सिखाते हैं। जिनवर से असीम कृषि मिली, जिनवर से असीम कृषि मिली, हमें विद्या शिल्प व्यापार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, गुरुवर का आशीर्वाद मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत, इस विषय पर हम सभी विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं और इस कर्म सिद्धांत को जान करके जो अपने में दृढ़ता को लेकर के आता है, विश्वास को लेकर के आता है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, सोच बदल जाता है, विचार बदल जाता है, जीवन अच्छा हो जाता है। यह जीव दुखी है तो अपने भूल से दुखी है, दुख के कारणों को भी इकट्ठा करने वाला यह खुद है और अपनी पुरुषार्थ को अगर जागृत कर ले तो दुखों से मुक्ति भी खुद पा सकता है। द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म को हम जान रहे थे और हमने ये जाना कि द्रव्य कर्म तो दिखता नहीं और दिखता क्या है, नौकर्म दिखता है, लेकिन ये नौकर्म मेरे नहीं है, ये नौकर्म मेरे अनुरूप नहीं है, क्योंकि नौकर्म का स्वामी कौन है, भाव कर्म। अब भाव कर्म को करने वाला कौन है, मैं, और उसका कारण क्या है, मेरे भाव। जैसा भाव होता है वैसा द्रव्य कर्म का बंध होता है और द्रव्य कर्म के फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप हमें नौ कर्म की प्राप्ति होती है। तो ये क्या, ये नौ कर्म किसके हैं, कर्म की संतान है, कर्म के नौ कर्म है। और इस कर्म सिद्धांत को जान करके अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है, जैसा नजर होता है वैसा नजारे होते हैं। हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। इस बात का हमें ध्यान नहीं रहता। अगर
हम परिस्थितियों में प्रतिकूलता देखेंगे तो हमें प्रतिकूलता दिखेगी, और उन्हीं परिस्थितियों में हम अनुकूलता को भी देखेंगे तो हमें अनुकूलता भी दिखाई देगी। सुख भी दुखरूप प्रतिभाषित होता है और दुख भी सुखरूप प्रतिभाषित होने लग जाए। सिर्फ परिवर्तन लाने की जरूरत किसे है? दृष्टि में। जैसे होता है ना कि चश्मा जिस रंग का लगाएंगे वैसा सब कुछ नजर आए। अगर हम बुराई ढूंढेंगे तो बुराई ही बुराई नजर आएगी, अगर अच्छाई ढूंढेंगे तो हमें अच्छाई भी नजर आएगी, अच्छाई नजर आएगी। यह जीव भूल जाता है कि चश्मा किस प्रकार का ये लगाए हुए है, इसकी दृष्टि में क्या है वो उसका ध्यान वो भूल जाता है। यहाँ पर दृष्टि में परिवर्तन लाने की जरूरत है। हम निरंतर 9 कर्मों में बराबर कोशिश करते हैं, 9 कर्मों में बदलाव लाने की पूरा प्रयास रहता है, लेकिन ये जो प्रयास है वो बाहर की ओर न होकर के वह प्रयास अंदर में तो जाकर के हम सार्थकता को प्राप्त होंगे। कल हम लोगों ने 9 कर्म के बारे में जाना कि मुझे जो इस शरीर की प्राप्ति हुई है या इस जीव को जिस शरीर की प्राप्ति होती है उसका आधार क्या रहता है? 9 कर्म। जैसा 9 कर्म का उदय होता है वैसे इसके लिए शरीर की संरक्षणा की प्राप्ति होती है। शरीर की रचना करने वाला कौन है? 9 कर्म। जिस प्रकार से चित्रकार एक चित्र की रचना करता है उसी प्रकार से इस शरीर की बनावट, इस शरीर की आकृति, इस शरीर की प्रकृति, इस शरीर का कैसा रूप होगा, प्रतिरूप होगा, इसका निर्णय निर्धारण करने वाला कोई कर्म है तो वो कौन सा कर्म है? 9 कर्म है। तो ये शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं जैसा चाहता हूँ वैसा शरीर परिवर्तित हो, वैसा शरीर का अवस्था हो, यह मेरे वश में नहीं है, क्योंकि इसका नियंता 9 कर्म है। इसकी क्या होता है? तबियत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो गया, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, टेंशन हो रहा है, शरीर फीका पड़ गया, शरीर पीला पड़ गया, शरीर में गर्मी बढ़ गई है, हार्ट अटैक आ रहा है, सिर दर्द आ रहा है, तो ये सब कौन निश्चित करता है? 9 कर्म का जैसा जैसा उदय होगा वैसा वैसा इस शरीर की प्रवृत्ति होगी, शरीर में परिवर्तन पाया जाएगा। तो यहाँ पर इस बारे में विचार करना कि ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो हमारे लिए क्या सहजता और शांति की प्राप्ति होती है। 2 प्रकार के 9 कर्म की अवस्था होती है। अशुभ कर्म के उदय में अशुभ प्रवृत्ति होती है और शुभ कर्म के उदय में शुभ प्रवृत्ति होती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। पुण्य के उदय में शरीर से जो सुख प्राप्त हुआ उसे में सुख मान करके ये सुखी होता है, और पाप उदय में, अशुभ उदय में जो इसके लिए दुख की प्राप्ति होती है, पीड़ा की प्राप्ति होती है, उसमें ये दुखी होता है। जिस प्रकार से भाई पुण्य कर्म का, शुभ कर्म का उदय है तो यश होती है, ख्याति होती है, प्रतिष्ठा होती है। वही पाप कर्म का उदय है, अशुभ उदय है तो क्या बदनामी होती है, अप्रतिष्ठा होती है, अपयश कीर्ति फैलती है। सुस्वर होगा, भाई आवाज कैसी होगी? बहुत सुरीली होगी कि आवाज कैसी होगी? कर्कश होगी। तो ये क्या शुभ अशुभ कर्म के उदय में ये सब कुछ निर्भर करता है। और ऐसा कि भाई शरीर सुंदर रहेगा, रूपवान रहेगा, रूपवान रहेगा, तो ये सारा कुछ है सो नाम कर्म निश्चित करता है। इसलिए आवश्यकता क्या है? शरीर से दृष्टि हटा करके स्वयं पर दृष्टि को लेकर के आएंगे। शरीर में जो एक में पना है, शरीर में जो तादात्म्य पना है, उस रूप अपने आप को ये जीव मान रहा है। सिर्फ इसी कारण से यह जीव दुखी है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति अपने रास्ते से जा रहा था और रोड क्रॉस कर रहा था, इतने में एक बड़ी तेजी से गाड़ी उधर से आई और उसे टक्कर लग गई और वो वहीं पर रोड पर गिर गया। बहुत ही भयंकर भीषण एक्सीडेंट हुआ
सभी लोग इकट्ठा हो गए और काफी टूट फूट गया था, शरीर काफी टूट गया था, काफी जगह चोटें आई थी और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और एडमिट किया गया तो वहां पर उस व्यक्ति के शरीर पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहां पर पट्टियां नहीं होंगी। पूरा शरीर पट्टियों से वेष्टित था, पट्टियों से भरा हुआ था। तो वाजिब सी बात है, मिलने जुलने वाले अपने लोग भी आते हैं हॉस्पिटल में और हाल समाचार पूछने के लिए। करीबी लोग आए, परिवार के जन आए, संबंधी आए, जान पहचान वाले आए और उन्हीं में से एक बहुत घनिष्ठ मित्र था। वो पूछा कि पीड़ा तो बहुत होती होगी, दर्द तो बहुत होता होगा। तो बोले दर्द तो बिल्कुल नहीं होता, और हंसने लगे बड़ी जोर से, ढाका लगा करके हंसने लगे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ मित्र को। बोले कि इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, इतना चोट लगा हुआ है और ऐसे में भी तुम हंस लेते हो। तो बोले ऐसे में हंस लेता, अभी नहीं हंसूं तो फिर कब हंसूं, और अभी नहीं हंसूंगा तो फिर कभी भी नहीं हंस पाऊंगा। तो बोले क्यों, क्या कारण है? तो वो बोलते कि भाई जिसे टूटना था वो टूट गया, जिसे टूटना था वो टूट गया। उस टूट फूट तो शरीर में, मैं तो अभी भी वैसा का वैसा हूँ, मैं तो अभी भी वैसा का वैसा हूँ। टूटने वाला तो शरीर था, वो शरीर टूटा। टूट फूट किसमें? शरीर में। हम पड़ोसी में या जिससे हमारा कोई संबंध नहीं रहता और उसके यहाँ कुछ भी हानि लाभ हो तो उसका हमारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार से ये शरीर मेरा पड़ोसी है। ये शरीर कैसा है? पड़ोसी। ये शरीर मेरे निकट तो है मगर शरीर मेरा नहीं और शरीर मैं नहीं। सिर्फ इतनी दृष्टि हो जाए तो शरीर संबंधी जो कुछ भी आकुलता व्याकुलता है, विकल्प है, वो सब जाता रहेगा। इस प्रकार से 9 कर्म के परिणाम से, फल से ये दुखी है और ऐसी दृष्टि अपने अंदर में विकसित करे तो ये जीव दुख को दूर कर सकता है, सुखी हो सकता है। 9 कर्मों को जानने के बाद आज बारी आती है किसकी बारी? गोत्र कर्म। नाम कर्म के बाद आती है बारी किसकी? गोत्र कर्म। और गोत्र कर्म के लिए उदाहरण किसका दिया? कुंभकार। कुंभकार कुम्हार होता है ना, जो मटके बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो जिस प्रकार से कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो अपनी कला अनुसार अलग अलग आकृति की, अलग अलग रूप के बर्तन बनाता है कि नहीं? गिलास बनाता है, मटके बनाता है, सुराही बनाता है, अलग अलग है। सो वह आकृति के बर्तन बनाता है। उसी प्रकार से यह गोत्र कर्म भी कैसा है? कुंभकार के जैसा है, एक कुंभकार के जैसा है। और भाई गोत्र कर्म के फलस्वरूप इसके लिए उच्च नीच गोत्र की, उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। ऊंचा परिवार मिलता है और नीचा परिवार, नीच गोत्र में, नीच कुल में जाता है, नीच, ये सब गोत्र कर्म का परिणाम है। देखिए गाथा के अनुरूप, गाथा के आधार पर हम गोत्र कर्म को जानने का प्रयास करते हैं। संतान कम्मेणा गए जीवायरण गोधमिदी सन्ना उच्चम निच्चम चरणम उच्चम निच्चम हवे गोदम। संतान कम्मेण गए जीवायरण, संतान यानी संतति के अनुसार जीव का जैसा आचरण होता है, प्रवृत्ति होती है, गोद विधि संज्ञा, उसे गोत्र कर्म की संज्ञा प्राप्त है।
गोत्र कर्म के लिए क्या कहा? परंपरा संतति के अनुसार इस जीव के जैसा प्रवृत्ति होती है, जैसा आचरण होता है, वह गोत्र कर्म है। और कह रहे हैं उसके फल में उच्चम निच्चम चरणम, उच्चम निच्चम हवे गोतम। तो उच्च आचरण होता है तो वह उच्च गोत्र को प्राप्त करता है, और नीच आचरण होता है तो नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। यानी उच्च प्रवृत्ति का नाम उच्च ग्रोथ है, जैसा आचरण करता है वह उच्च गोत्र का सूचक है। अगर ऊंचा आचरण करेगा तो उच्च गोत्र का कहलाता है, और नीची प्रवृत्ति करता है, नीचा आचरण करता है तो वह नीच गोत्र कहलाता है। हाँ, तो जैसे अपने होता है ना कि 4 प्रकार के वर्ण की व्यवस्था हो, 4 प्रकार के वर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण। इसमें विभाग किया कि सबसे ऊंचे कौन? क्षत्रिय, उसके बाद कौन? ब्राह्मण, फिर उसके बाद वैश्य, और उसके बाद शूद्र जाति। तो जैसे कोई झाड़ू पोछा आदि लगाने वाले हो, मलमूत्र उठाने वाले हो, सुअर आदि का पालन करने वाले हो, तो ऐसे जो नीचे काम करने वाले हो, जो चमार हो, जो भंगी हो, इस टाइप से, जो धोबी हो, जो मतलब जो सामान्य व्यक्ति जो होता है वह उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, तो ये क्या कहलाता है? ये नीच गोत्र है। ये सब कर्म का फल है। जैसा कर्म का उदय वैसा गोत्र की प्राप्ति। गोत्र कर्म का जैसा उदय वैसा उच्च नीच गोत्र। और ऊंचे मतलब ऊंचे गोत्र वाले कुल वाले अच्छा आचरण, जैसे जमींदार होते हैं तो होता ना भाई, ऊंचे गोत्र वाले होते हैं, ऊंचे परिवार वाले होते हैं, वो अपने ऊंचे लोगों में बैठना उठना पसंद करते हैं, वो नीचे लोगों के साथ ऐसे बैठना उठना पसंद नहीं करते, या वो सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखा जाता है, वो ऊंचे स्थान पर बैठते हैं। इस प्रकार से तो उनमें भेद पाया जाता है। ये गोत्र कर्म का प्रभाव है। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाई यह जीव, इसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा, ऊंचा नीचा गोत्र प्राप्त हो रही है, तो भाई इससे करने वाला कौन है? मुझे उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई या नीच गोत्र की प्राप्ति हुई, तो इसे करने वाला कौन है? गोत्र कर्म का जैसा उदय और वैसा इसे उच्च और नीचे गोत्र की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जैसे ये पत्नी को चुनता है ना, पत्नी को चुनता है तो बहुत सोच समझ के चुनता है, भाई क्या ये काली है तो ये नाटी है, कितना सब कुछ उसमें भेदभाव करता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो आती वही है जो उसके उदय में होती है। इतना सब कुछ चुनाव करने के बाद भी उसका प्रतिफल क्या होता है? कर्म का जो उदय होता है वही प्राप्त होता है। भाई वो तो चलो चुना आपने, फिर भी उदय से प्राप्त हुआ। लेकिन हमें एक बात बताओ कि कारकल में आपका जन्म हुआ तो ये आपने कुछ इसका डीलिंग किया था क्या? कुछ निश्चित किया था क्या कि मैं जन्म लूंगा तो मैं कार्यकल में ही लूंगा, मेरी माँ है वो काली है, वो ऐसी है, मैं उसके यहाँ जन्म नहीं लूंगा? ऐसा तो नहीं था। जिस परिवार में जिस माता पिता आपको मिले, जो भाई बंधु आदि मिले, जो स्थान मिला, जो मिलने जुलने वाले लोग मिले, जो सगे संबंधी मिले, उसका आपने कुछ किया था क्या? कहीं लिखा पड़ी की क्या, कहीं डीलिंग करी की? लेकिन आपको प्राप्त हुआ किसके फलस्वरूप? गोत्र कर्म के फलस्वरूप। जो कुछ भी परिवार कुल सगे संबंधी आदि की प्राप्ति हुई है वो किसका फल है? गोत्र कर्म का फल है। और आपको शिकायत है क्या? नाम कर्म के बारे में ही लोग, क्यों भाई मेरा जैसा रूप है, मैं जैसा हूँ, मेरे को कोई उससे शिकायत है क्या? कोई शिकायत नहीं। मेरे को जैसी फैमिली मिली, जैसा परिवार मिला, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जैसे माता पिता मिले कोई शिकायत नहीं, जो स्थान मिला उससे कोई शिकायत नहीं।
अगर ऐसा है तो आप सुखी हो, और अगर आपको इससे शिकायत है तो आपको सुखी कोई कर नहीं सकता। सुखी होने का एक ही उपाय है कि भाई कर्म का जैसा उदय था वैसा प्रतिफल आएगा। आप किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो आप अपना ब्रीफकेस पैक करते हो कि नहीं करते हो? ब्रीफकेस आपने पैक किया, भाई जो जो सामान आपने ब्रीफकेस में डाले वही तो उसमें आएंगे, और वहां जाकर के अपने गंतव्य में, अपने होटल में, अपने स्थान पर, वहां पर पहुंच करके और वहां आप ब्रीफकेस खोलोगे तो उसमें वही निकलेगा जो आपने भरा होगा, जो पैक किया होगा। जैसी पैकिंग आपने की होगी वैसा ही वहां पर आपको प्राप्त होगा। फिर उसमें कोई शिकायत की, भाई जो डालोगे वही तो निकलेगा। फिर उसमें कैसा विकल्प करना कि उसके ब्रीफकेस में तो ये अच्छा है और मेरे ब्रीफकेस में ये नहीं, अरे जो तुमने भरा वही तो मिलेगा है? तो ऐसा दृष्टि होता है उच्च और नीच को। लेकिन वर्तमान की ये विडंबना है कि नीच गोत्र वाले को नीच कुल में जाना ये जीव अच्छा समझता है। भाई अपने लिए जैन कुल की प्राप्ति हुई ना, लेकिन क्या मैं जैनी हूं इस बात का गर्व है? आज कई ऐसे लोग हैं वो अन्य धर्म के प्रति उनका आकर्षण है, अपने कार्यक्रम में, अपने धार्मिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति नहीं रहेगी, लेकिन अन्य धर्म के कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति ज्यादा रहेगी। उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा है कि हमें ये जैन कुल मिल गया, हमें ये जैन धर्म मिल गया, क्योंकि हमारे यहाँ त्याग की बात की जाती है और यहाँ देखो राग रंग की बात होती है यहाँ पर। इसलिए क्या होता है, उन्हें अन्य धर्म में आकर्षण होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जैन कुल, जैन धर्म ही ऐसा माध्यम है जो हमें सच्चे सुख का मार्ग बताता है, मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला, दुखों से छुड़ाने वाला। अगर कोई धर्म है, अगर कोई माध्यम है तो वह है जैन धर्म। और कुल में, गोत्र की प्राप्ति में अपने आप को ऊंचा नीचा मानना कि मैं अच्छे घर आने का हूँ, अच्छे परिवार वाले का हूँ, मेरे बड़े, हमारा क्या बड़ा परिवार है, हम बड़े लोग हैं, होता है ना, बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो कहते ना सेट्टीज, वो कैसे हम बड़े और वो कौन है, वो छोटे। लेकिन ये जो बड़े छोटे का भेदभाव है, ये कह रहे इसमें भेदभाव मानना भ्रम है, क्योंकि कुल से कोई बड़ा नहीं होता, परिवार से कोई बड़ा नहीं होता, गुणों से, आचरण से बड़ा होता है। यहाँ क्या कह रहे, उच्चम निच्चम चरण, उच्चम निच्चम हवे गोतम। उच्च आचरण करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, उच्च गोत्र का सूचक है, और नीच आचरण करने से नीच गोत्र का सूचक है। अगर गोत्र ऊंचा है, अगर परिवार ऊंचा है, घराना ऊंचा है और उसकी क्रिया नीच, अगर वो शराब पीता हो, सप्त व्यसन आदि करता हो, जुआ खेलता हो, तो वो अच्छे गोत्र वाला कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, वो अच्छे कुल वाला नहीं कहलाएगा। यहाँ आचरण से संबंध है, गोत्र का संबंध आचरण से, गोत्र का संबंध चारित्र्य। और कोई नीचे गोत्र का, नीचे परिवार का होकर के, नीचे कुल का होकर के भी ऊंचा आचरण करते हुए देखा जाता है। आज भारत की प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो वो बेसिक कहाँ से आती है? आदिवासी आदिवासी वहां से आती है, लेकिन अभी कहाँ पर बैठी है? प्रेसिडेंट के चेहरे पर बैठी है। तो उसे वो बड़ी किससे हो गई? आचरण से। अब्दुल कलाम,
अब्दुल कलाम कैसे थे, देखने में कैसे थे, है? लेकिन उनका कितना सम्मान होता, उनकी कितनी इज्जत। तो भाई पर्सनालिटी किससे गिनी जाती है? पर्सन से। व्यक्ति की पूजा नहीं होती, व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। सम्मान किसका होता है? व्यक्तित्व का होता है, गुणों का सम्मान होता है। गुणों से उच्चता और नीचता का निर्धारण होता है। ऊंचे स्थान पर बैठ करके और नीचा काम करे और नीचे स्थान पर ऊंचा काम करे, इससे उसके गोत्र का, इससे उससे उच्चता और नीचता का निर्धारण होता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि लोभ के वशीभूत होकर के और ऊंचे कुल वाले लोग नीची जाति के लोगों की चाकरी करते हुए नजर आते हैं। अब जैसे ऊंचे पोस्ट पर कोई यहाँ पर ऑफिसर हो गया, कलेक्टर हो गया, और कलेक्टर कैसा है? चमार है, धोबी है, और वो क्या हो गया? कलेक्टर हो गया, मिनिस्टर हो गया। अब बताओ, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो उसके यहाँ हाथ पाँव जोड़ते हैं कि नहीं? जी हुजूरी करते हैं कि नहीं? मेरा ये फाइल पास होना चाहिए, मेरा ये टेंडर पास होना चाहिए, वो उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से नीचा ऊंचा मेरा होना वो मेरे आचरण से निश्चित करता है। और क्या भाई, ये नीचे ऊंचा गोत्र तो कोई स्थायी नहीं है, ये बदल जाएगा, ये तो पर्याय मात्र की अवस्था है। इस जन्म में ये गोत्र मिला ना, ये परिवार मिला, और इस जन्म की बात क्या होगा? ये गोत्र बदल जाएगा, ये परिवार बदल जाएगा। और इसे इस बात का भय रहता है, इसे इस बात का डर रहता है। जैसे ऊंचे स्थान पर है तो वो ऊंचे गोत्र वाला, उसको भय रहता है कि मेरा ये स्थान छीन नहीं, और नीचे वाला जो रहता है वो हीनता से दुखी होता है। तो इस प्रकार से वो गोत्र का परिणाम पाया जाता है। और ये गोत्र चारों गति में गोत्र होता है। मेरे परिवार से इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं? संतान कम्मेण जीवान, संतति संस्कार से इसका निर्धारण होता है। उच्च नीच गोत्र का निर्धारण किससे होता है? संस्कार, संस्तति से होता है। परिवार से नहीं आता, शरीर से नहीं गिनते, परिवार से गोत्र नहीं गिनाता है। अगर परिवार से गोत्र गिनाया जाए तो ये केंद्रीय आदि जो जीव है उनका तो कोई परिवार नहीं होता ना। लेकिन जो तिर्यंच गति में है वो कौन सी गोत्र? उच्च गोत्र वाला है कि नीच गोत्र वाला है? नीच गोत्र वाला है, नीच गोत्र वाला है। और नरक गति में जो है वो कौन सा गोत्र वाला है? नीच गोत्र वाला। देव गति में कौन है? उच्च गोत्र वाला। मनुष्य गति में कौन है? उच्च गोत्र वाला। इस प्रकार से दो गतियां कौन है? उच्च गोत्र का सूचक है, और दो गतियां कौन से है? वो नीच गोत्र का सूचक है। और अगर परिवार से अगर इस बात को निर्धारण किया जाए तो आगम से इसमें विरोध पाया जाता है, आगम से इसमें सहमति नहीं पाई जाती, क्योंकि भाई तिर्यंच आदि, केंद्रीय आदि, उनके तो माता पिता नहीं होते। और नरक और देव गति में वैकृत शरीर की प्राप्ति होती है। वहां भी क्या होता है? उत्पाद जन्म होता है, उत्पाद, वहां माता पिता नहीं होते। इस प्रकार से ये गोत्र कर्म में पाया जाता है। और ऐसा कर्म का उदय, गोत्र कर्म का एक होता है कर्म का उदय और एक होता है गोत्र कर्म का बंध। तो अभी जैसे मनुष्य जन्म में है, मनुष्य जन्म में है तो इसका उदय किसका चल रहा है? उच्च गोत्र का उदय चल रहा है। लेकिन बंध दोनों गोत्र का हो रहा है, उच्च गोत्र का भी हो रहा है और नीच गोत्र का भी बंध हो रहा है। जैसे जैसे भाव हो रहे हैं वैसा वैसा उच्च नीच गोत्र का बंध हो रहा है। जैसे तिर्यंच गति में है तो वहां नीच गोत्र का उदय चल रहा है। तिर्यंच गति में नीच गोत्र का उदय चल रहा है और बंध किसका हो रहा है? नीच उच्च दोनों का बंध हो रहा है। हर एक गति में ऐसे लगा। देव गति में उच्च गोत्र का उदय चल रहा है और
नीच और उच्च दोनों का बंध चल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर फिर अब जैसे क्या होगा कि भाई कई बार ये कहते हैं कि भाई नीच गोत्र वाले, नीच परिवार वाले उच्च गोत्र से शादी कर ले तो उनका गोत्र बदल जाएगा क्या? नीचे जात की लड़की से या लड़के से शादी हो जाए तो ऊंचे वाले और नीचे जात की लड़की से शादी हो गई तो दोनों का गोत्र बदलेगा क्या? जैसे क्या हुआ कि चक्रवर्ती हो गए, चक्रवर्ती के 96,000 रानियां होती है और 96,000 रानियों में से 32,000 रानियां कहाँ से आती है? मलक्ष खंड से आती है। मलक्ष खंड से आती है तो वो मलक्ष खंड से आती है तो वो ये तो चक्रवर्ती है और वो कहाँ से आ रहे हैं? मलक्ष खंड से। लेकिन यहाँ आने के बाद वर्तमान में तो क्या, वो तो नीच गोत्र की है और वो उच्च गोत्र, लेकिन अभी उसका आचरण कैसा होता है भाई? माता जी आदि बन करके और वो उच्च गोत्र का बन करके, और जैसे जो उनका पुत्र होगा, जो उनके बच्चे होंगे वह उच्च गोत्र के कहलाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से परंपरा से, संतति से इस बात का निश्चय होता है। लेकिन यहाँ बात है कि हमें जो जैन कुल की प्राप्ति हुई है, हम जो श्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ कुल है, जो सर्वश्रेष्ठ गोत्र है, उसकी प्राप्ति है। इस बात का एहसास है क्या? ये महा सौभाग्य है हमारे लिए जैन धर्म को प्राप्त करना, और यही सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है जब जैन हो करके जैन जैसा आचरण नहीं करते। एक होता है नाम जैन और एक होता है कर्म जैन, कि परिवार तो जैन का मिल गया, नाम के आगे तो जैन लिख गया, लेकिन जैन नाम के अनुसार मेरे जैन काम है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने जैन कुल में जन्म लिया है तो ये आवश्यकता हो जाता है कि मैं जैन कुल के अनुसार आचरण करूं। अगर उसके अनुरूप आचरण नहीं हो तो वह व्यर्थ हो जाता है, वह छिन जाता है। जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर कोई बैठा हो और प्राइम मिनिस्टर के अनुरूप कार्य नहीं करे तो क्या होगा? कुर्सी छिन जाएगी। नरेंद्र मोदी जीत रहा है ना, क्यों जीत रहा है? क्योंकि उसने काम किया, देश के लिए काम किया, इसलिए जीता। अगर काम नहीं करे तो क्या होगा? राहुल गांधी भी तो उम्मीदवार है ना, लेकिन उसको कोई पूछ रहा है क्या? क्यों? कि उसके काम से अपेक्षा नहीं, वो उसके योग्य नहीं है। तो उम्मीदवार तो वो भी है, उम्मीदवार होना अलग बात होती है, लेकिन उस पद की गरिमा को बनाए रखना अलग बात होती है। तो जैन कुल में जन्म लिया है तो आचरण भी कैसा होना चाहिए? जैन कुल के अनुरूप आचरण होना चाहिए। देखो, जो वैज्ञानिक आइंस्टाइन का कहना है कि अगर मेरा अगला जन्म हो, अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं चाहूंगा मेरा जन्म भारत में हो, और भारत में हो और जैन कुल में मेरा जन्म। पूरे विश्व में अपने जैन धर्म को सम्मानित किया जाता है। इंदिरा गांधी ने संसद में कहा था कि यह जैन धर्म न सिर्फ जैनियों का है, यह एक विश्व धर्म है, संपूर्ण विश्व का धर्म है। और जैन धर्म के अनुसार अगर आचरण होने लग जाए प्रत्येक जीव का, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक मनुष्य का, तो यह जो आतंकवाद की समस्या है, ये जो हिंसा की समस्या है, ये जो नए महामारी रोग आदि फैल रहे हैं, ये सबसे निदान मिलेगा, सबका समाधान मिल जाएगा, सब दूर हो जाएंगे। एकमात्र जैनत्व ही है, जैन धर्म ही ऐसा है जिसे सभी संपूर्ण विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो यहाँ पर आवश्यक हो जाता है कि मैं अगर जैन हूँ तो क्या मैं एक जैन आचरण का, जैन कुल के अनुसार
मेरा चरित्र है, मेरी प्रवृत्ति, मेरा आचरण है कि नहीं, इस बात को देखने की आवश्यकता है। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से इस बात को समझेंगे कि एक छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से कहता है कि दीदी, तुम्हें सब लोग बहुत चाहते हैं और तुमसे सब बहुत प्रीति करते हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारी हर जगह प्रशंसा होती है, तुम्हारी हर जगह बड़ाई होती है। मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हारे जैसा बनने के लिए? तो दीदी कहती है कि कल सुबह से तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मैं तुम्हें बताऊंगी कैसा कैसा करना चाहिए। सुबह वो दोनों एक साथ उठते हैं और उठने के साथ दीदी ने कहा लमोकार मंत्र का उच्चारण करो। सुबह उठते के साथ पंच परमेष्ठी भगवान का सुमिरन करके नमोकार मंत्र का उच्चारण करके और उसके बाद अच्छा स्नान करके और शुद्ध वस्त्र पहन करके दोनों भाई बहन मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। और मंदिर पहुंचने से पहले और बाहर में रखे हुए जल से, प्राशुद्ध जल से, शुद्ध जल से अपने पाँव को धोते हैं। पाँव को धो करके मंदिर के द्वार पर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते के साथ ओम जय 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 निस्सही 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 नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सब्ब साहुलम ऐसे उच्चारण करते हुए भगवान की वेदी के समक्ष पहुंच करके भगवान को नमस्कार करके और दंडवत नमस्कार करते हैं। और नमस्कार करने के पश्चात एक स्तुति स्तोत्र पाठ करते हैं, जैसे दर्शन पाठ हो, प्रभु पति पावन आदि विनती हो, वो पढ़ते हुए भगवान की वेदी की 3 परिक्रमा लगाते हैं और आकर के भगवान को नमस्कार करते हैं और 5 पूंज 3 पूंज आदि चढ़ा करके भगवान के सामने नतमस्तक होते 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। पाठ करने के पश्चात मंदिर में रखे शास्त्रों को खोल करके आधा घंटा 15 मिनट शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद स्वाध्याय करने के बाद आकर के घर में और जो घर में शुद्ध भोजन बना हुआ रहता है भोजन करते हैं और करके फिर वो जाते हैं। वो बच्चा बोलता है कि दीदी मुझे पानी पीना है। तो दीदी क्या कहते हैं, ऐसे फ्रिज का पानी नहीं पीना, हम पानी कैसा पीते हैं, छना हुआ पानी पीते हैं। और वो छना हुआ पानी भी कैसा हो, बट्टे कपड़े से छाना हो, और कपड़ा कैसा हो, मोटा कपड़ा हो जिसमें सूर्य की रोशनी पार नहीं होती, ऐसा मोटा कपड़ा हो। उस कपड़े की 2 या 3 परत बना करके और उससे पानी को छाना जाना चाहिए। और छानने के बाद जो छना हुआ पानी जो छन्ना है उसको छने हुए पानी से उसकी बिलछानी उस स्थान पर छोड़नी चाहिए जहाँ से वो पानी लाया है, कुएं से लाया गया हो, टंकी से लाया गया हो, वहां पर उस पानी की बिलछानी छोड़नी चाहिए। तो वो छना हुआ जल उपयोग करने लायक है। तो भाई ऐसा क्यों, पानी तो हम कोई सा भी पी सकते हैं, छानने की क्या आवश्यकता है। तो साइंस ने भी इस बात को सिद्ध किया कि एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं और एक बूंद पानी से 36,450 जीवों के का पाप लगता है। तो वो बच्चा कहता है कि हम एक बूंद पानी थोड़ी पीते हैं, हम तो 1 गिलास 1 बोतल पूरा पानी पीते हैं। बूंद तो क्या, पानी तो 1 बूंद में दोष है। तो वही 1 बूंद में 36,400 तो साइंस कहता है, लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है कि 1 बूंद पानी में असंख्यात जीव हैं। 1 बूंद पानी में असंख्यात जीव ने अनकाउंटेबल, उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। तो आप सोचो कि 1 बोतल 1 जग पानी में कितने जीव हुए। इस प्रकार से छान कर पानी पीना चाहिए ऐसा। और वो छान करके भी पानी पिया तो उस पानी की मर्यादा होती है। एक बार छान करके पिया तो वो 48 मिनट तक उस जल का, छने हुए पानी का उपयोग किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा उसे गुनगुना कर ले, थोड़ा सा गर्म कर ले तो उसकी मर्यादा 12 घंटे तक बढ़ जाती है। और उसे तेज गर्म कर ले
तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। इस प्रकार से छने हुए जल का उपयोग करना चाहिए। और तीसरा बात क्या है कि भाई रात में भोजन नहीं करना चाहिए। तो जो भाई था उसको बोली दीदी कि जाओ माँ की मदद कर दो चौकी में, माँ की मदद कर दो। बोले क्यों? बोले अभी भोजन तैयार होगा। अभी तो बोले भोजन में टाइम है बहुत, अभी तो डिनर में बहुत टाइम है। तो बोले डिनर नहीं, हमारे यहाँ क्या करते हैं दिन में ही भोजन करते हैं। बोले दिन में भोजन करने की क्या जरूरत, जब पेट ही भरना है तो चाहे दिन में करो चाहे रात में करो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ बात किसकी है भाई, मनुष्य पेट तो कोई भी भर लेते, पशुओं की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो दिन और रात का भेद नहीं करते, वो भक्ष का भेद नहीं करते। लेकिन मनुष्य जैसा प्राणी है उसके अंदर विवेक होता है, अच्छे बुरे की पहचान होती है। बस दिन में भोजन करेगा तो भोजन धर्म के पालन में भी सहायक होगी और शरीर के स्वास्थ्य में भी सहायक होगी। दिन में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण जीव की उत्पत्ति नहीं होती, और रात में उन अल्ट्रा वायलेट रेजों का अभाव रहता है तो अनंत सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे लाइट में फिर रात में हम काम करते हैं, अभी भी लाइट में देखो तो कितने सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। अब ये जीव क्या होता है, भोजन में गिरते हैं और वो भोजन में गिरने के बाद वो भोजन के माध्यम से हमारे अंदर शरीर में पेट में जाते हैं, उससे कई रोग भी पैदा होते हैं। और रात में भोजन करने से वो भोजन पचता नहीं है, नहीं पचने के कारण एसिडिटी, ब्लड प्रेशर आदि कई बीमारियां होती है। इस प्रकार से रात्रि भोजन त्याग और छान करके पानी पीना और नित्य देव दर्शन ये जैन कुलाचार है। और जो भी जिस कुल को प्राप्त होता है उस कुल रूप ही अपने आप को मानने लगता है। नीच कुल में गया, नीच गोत्र में गया, उस रूप अपने आप को मानने लग जाता है मैं नीच हूँ। और जो ऊंचे कुल में जाने जाता है वो अपने आप को ऊंचा मानने लग जाता है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं ये जीव का स्वभाव है। यो यत्र निवासं नस्ते स तत्र कुरुते रतिं, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। जो जिस पर्याय में जाता है, जो जिस अवस्था को प्राप्त होता है वो उसी पर्याय में, उसी अवस्था में रच पच जाता है और वहां से वो कोई दूसरे स्थान को जाना नहीं चाहता। ऊंचे स्थान वाले अपने आप को ऊंचा मानते हैं और नीचे स्थान वाले अपने आप को नीचा मानते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं भाई ये तो कर्म का उदय है और ये तो पर्याय दृष्टि है। अवस्था से पर्याय से दृष्टि हटा करके द्रव्य पर दृष्टि लगा करके आओ कि आत्मा का न कुल होता है न कोई जाति होती है। कल हमने नाम कर्म के 93 प्रकृतियों में क्या देखा, शरीर और अंगोपांग और जाति, शरीर गति जाति है। तो गति क्या, नरक निगोद आदि गति है, नरक त्रियंश देव मनुष्य ये गति है। लेकिन जाति अलग है। जाति यानी कौन सी जाति, हिंदू मुस्लिम सिख माता की जाति। यहाँ पर जाति का संबंध एक इंद्रिय आदि से, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ये जाति हमारे यहाँ पर कहलाती है। तो ये कुल और जाति ये अलग अलग पाई जाती है। लेकिन आत्मा की तो न कुल होता है न कोई जाति होती है। आत्मा की न कुल होता है न कोई जाति होती है। अरे वो तो सदाकाल एक जैसी है, कुल और जाति से भिन्न है। कुल तो जाति किसके आधार पर प्राप्त, शरीर के आधार। इस परिवार में आपका जन्म हुआ तो आपको इस कुल की, लेकिन आत्मा तो शरीर से भिन्न है, आत्मा शरीर से अलग है, शरीर से भिन्न अपने आप की अनुभूति, और वो अनुभूति ऐसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त कराती है
वो पद जो परम पद है, जो श्रेष्ठ पद है, वो आत्म पद है। जो अपने आत्म पद को प्राप्त हो जाता है वो परम पद में, कहते परमेष्ठी। परमेष्ठी कौन है? जो अपने परम पद में स्थित हो गए वे परमेष्ठी हो गए। और ऐसे परम पद, अरहंत पद, और उससे भी ऊंचा पद कौन सा है? सिद्ध पद, है ना। रहिए अनंत काल यथा तथा सिद्ध पद। अनंत उस पद को प्राप्त करने के बाद, उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद अनंत काल तक क्या होता है? उसमें कोई बदलाव नहीं आता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तो किसमें आता है? पर्याय में आता है, पर्याय में आता। वहाँ उच्चता नीचता का भेद पाया जाता है, लेकिन सिद्ध अवस्था एक अवस्था ऐसी अवस्था है वहाँ किसी भी प्रकार का भेद नहीं। बहुत है, अनंत काल तक शाश्वत ऐसी अवस्था रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए? पर्याय से दृष्टि हटा करके द्रव्य दृष्टि को उत्पन्न करना, और उस द्रव्य दृष्टि के आधार पर अपने सिद्धत्व का लक्ष्य बना करके चलेंगे तो ऐसा हमारे लिए स्थान प्राप्त होगा कि जो फिर प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को समझेंगे और फिर समाप्त करेंगे कि एक महात्मा थे और वो पेड़ के नीचे बैठ करके रोड के किनारे जोर जोर से कह रहे थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था उनकी बातों पर कि ऐसा भी होता है क्या कि हम जो चाहे और वो हमें मिल जाए। फालतू की बात है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था उसकी बात पर। फिर इधर से एक व्यक्ति गुजरा और बोला कि कैसी बात कर रहे हो आप बाबा, कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। तो बाबा बोले कि हाँ, मेरे पास ऐसी विधि है, मेरे पास ऐसा उपाय है, मेरे पास ऐसी मोती है जो तुम्हें दूंगा, और उसके बाद तुम जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। तो बोले जरूर मुझे दो आप। तो उसने उसका सीधा हाथ पकड़ा और खोला और उसके हाथ में रख करके बोला कि जब एक हीरा है, यह समय रूपी हीरा है। यह हीरा कैसा है? समय रूपी हीरा है। और बोले समय रूपी हीरा है, इसका मैं क्या करूंगा? उतनी देर में दूसरा हाथ खोलता है और उसके हाथ में रखता है कि बोले ये धैर्य रूपी मोती है, ये धैर्य रूपी मोती है। और बोला कि समय रूपी हीरे का जो इस्तेमाल करता है उसके लिए जीवन में जो चाहे वो प्राप्त होगा। और वो भी प्राप्त हो इस आधार पर कि धैर्य रूपी मोती को बनाए रखना। जो धीरज है, जो क्षमता है, जो पेशेंस है, उसको बनाए रखना। अगर तुम्हारे अंदर समय का कदर है, समय का मूल्य है, और तुम्हारे अंदर धीरज है, धैर्य है, तो जीवन का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे लिए यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, ये जैन कुल प्राप्त हुआ, तो इसका एक एक पल, एक एक क्षण कैसा है हमारे लिए धीरज के साथ, क्षमता के साथ, विवेक के साथ एक एक पल, एक एक क्षण का हमारे जीवन में सदुपयोग करना है। और इन 8 कर्मों को जान करके उन 8 कर्मों से मुक्त होने का हमारे लिए पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा एक कर्म सिद्धांत जानना अपने जीवन में परिवर्तन को एक नए आयाम तक हमें पहुंचा सकता है। आने वाले दिनों में हम कर्म के बंधन के कारणों को जानेंगे। अभी तक हम कर्मों से परिचय को प्राप्त किया कि कौन से कर्म और उस कर्म का हमारे जीवन में उसका क्या परिणाम, उसका क्या फल होता है। अब किस प्रकार से उन कर्मों का हमारे जीवन में बंध होता है
और किस प्रकार से हम उन कर्मों से छूट सकते हैं, इस विधि को हम आने वाले दिनों में जानेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, मुरुनाथ नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की, मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज जी की, समस्त आचार्यों की, तीन कमलों को महाराजों की, द्वादशांगी वाणी माता की, जैन धर्म की परम पूज्य नरेंद्र गुणधारी दिव्य सदगुरु महाराज की जय।